हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा 10 मिनट का शो, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन का जो है सीरीज चलता है। प्रत्येक दिन शाम में 6 बजे अपलोड होता है। इसे आप 10 मिनट समय निकाल करके अवश्य देखें, आपको काफी लाभ होने वाला है। ठीक है, और इसमें जो डिस्कशन है मैं जो होता है वो बोल देता हूँ, तो आप लोग 10 मिनट गौर से अगर देखिएगा तो काफी आपका रिवीजन भी हो जाएगा और काफी नॉलेज भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या हम देखते हैं। आज हमारा 5वां सीरीज है। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो इसकी गणना जो है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसको लागू 24 अप्रैल 1993 से किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। करें कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? ठीक है, तो गलत कथन को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो कह रहा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, तो बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरोह की संख्या 24 है, तो बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिर से लिया गया है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, कहां से? अशोक स्तंभ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको मुंबई में। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 28 दिसंबर को हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसके प्रथम अध्यक्षता कौन थे? WC बनर्जी। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? विपक्षी तभी कहलाएगा जब कम से कम जो है पक्ष के कितना, तो 55 सीट लाएगा। कम से कम कितना सीट लाना है? तो 55 सीट। ठीक है, यानी कि 55 सीट के मतलब कितना हो गया? लगभग जो है 10%। ठीक है, 10% लगभग में। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? ठीक है, मुखिया का त्याग पत्र जो है वह 7 दिन बाद, है ना? कितना दिन बाद माना जाएगा? तो 7 दिन बाद जो है माना जाएगा। कहा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो स्वतंत्रता के बाद जो है आम चुनाव जो हुआ था लोकसभा का, वह 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। कहा कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के बीच का जो रेशियो होता है वह कितना होता है? मतलब केंद्र वाला कितना, राज्य वाला कितना? तो केंद्र वाला 75 और राज्य वाला 25, 75 और 25 का रेशियो में ये होता है। ठीक है, मनरेगा की स्थापना अगर देखा जाए तो 2000, मनरेगा की स्थापना 2009 में हुआ था। पहले नरेगा चलता था। ठीक है, नरेगा चलता था, नरेगा। इसकी स्थापना जो है 2006 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखिट पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्ट और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था? तो चाइना का युद्ध हुआ था भारत से 1962 में, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। पहला 51 से 56, 56 से 61 और फिर 61 से 66 तक चला था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुआ था। कह रहा कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो किसान सभा की स्थापना जो है 1929 में हुआ था और ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कह रहा कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1860 में। ठीक है, दीनबंधु मित्र। कह रहा कि नीचे दी गई कमेटी में किसका संबंध पंचायती राज से संबंधित है? तो कौन है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी है। ठीक है, ये जो कमेटी आया था 1957 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला की बात करते हैं हम लोग। अगला कह रहा कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम आता है। जमानत मतलब कुछ पैसा लगता है नॉमिनेशन में, तो इतना से कम अगर लाइएगा तो वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जमानत जब्त हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो था क्या था? लोक भागीदारी था। क्या था? लोक भागीदारी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षण, द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे, उन्हीं के जो है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया
जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, किससे संबंध है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये आपको मेजर ध्यानचंद के जन्म के अवसर पर जो है मनाया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? मैग्सेसे पुरस्कार जो है रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। तो वो कौन सा देश के थे? तो वो थे आपको जाकर के फिलीपींस के थे। कहाँ के थे? फिलीपींस के थे। अगला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीपीय में अवस्थित है? ठीक है, सहारा रेगिस्तान तो ये तो अफ्रीका में है। कहाँ है? तो अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड जो है वो आपको किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। कर बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तो असम का है। बिहू जो है आप लोग जानते ही होंगे कि बिहू किसका है? असम का है। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो ये लीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है जो अब बंद है, वह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो चेरनोबिल परमाणु जो संयंत्र है वो आपको कहीं और नहीं बल्कि यूक्रेन में है। ठीक है, कहाँ है? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन काफी चर्चा में भी है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा येन। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं ये खुशवंत सिंह। कौन सा? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी के लेखक कौन है? देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कहाँ लिखा गया था? तो अहमदनगर किला जेल में। अहमदनगर किला जेल में। और किसके द्वारा जो है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको क्यूबा को। ठीक है, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होती है? समान होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष में हुआ था? इसकी गठन की अगर हम बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यूएनओ के बारे में पूछ रहा है। भारत की आजादी के समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन है ना। लॉर्ड माउंटबेटन जो है क्या थे? तो ये आजादी के समय वायसराय थे। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? तो कौन सा आईसीएस पदाधिकारी था? तो एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। म्यांमार की राजधानी कहाँ स्थित है? तो म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार की राजधानी जो है नाई पैताब है। क्या है? नाई पैताब। नाई पैताब है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस की अगर हम बात करते हैं तो इसके लेखक जो है वह भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी है। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ये किससे संबंधित है? तो शतरंज से, है ना। शतरंज खिलाड़ी है ये विश्वनाथन आनंद और प्रथम राजीव गांधी मिला था इनको। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री जो थे आपको क्लेमेंट इटली थे। कौन थे? क्लेमेंट इटली। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो देखिए शक्तिकांत दास नहीं है बल्कि अब चेंज हो गया है, संजय मल्होत्रा है। ठीक है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो विजय किशोर रहटकर है। कौन है? विजय किशोर रहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। भारत और चीन के पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो पंचशील समझौता जो भारत और चीन के बीच में हुआ था उसका सिग्नेचर जो है 1954 में 1954 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में पूछा है। ठीक है, तो भारत में हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन कह कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता जो हुआ था वह 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता, ये रिपीट हो गया है। प्रसिद्ध पेंटर
राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो राजा रवि वर्मा की अगर हम बात करते हैं तो ये त्रावणकोर के रियासत से जुड़े हुए थे। त्रावणकोर। बिहार में बहने वाली जो नदियां में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये सोन का है। ठीक है, सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है, जिसका जो है उद्गम क्या है? तो अमरकंटक है। बिहार में बहने वाली नदियां में किसका उद्गम? देखिए रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज जो कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में जो है ये जो है प्रस्तावित किया गया था। 2024 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन महिला में अगर देखा जाए तो ये बारबोरा क्रेजिकोवा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सही नहीं जो है ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है जोहान्सबर्ग नहीं बल्कि प्रिटोरिया है। क्या है? तो प्रिटोरिया। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो द गाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये आर.के. नारायण है। कौन है? आर.के. नारायण है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये महानदी पर है। ठीक है, और उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में। अगला है, किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो सर्वाधिक जो फसल की खेती होती है वह किसकी होती है? तो आपको धान का। सबसे ज्यादा किसका होता है? तो धान का होता है। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन सीरीज। आपको 10 मिनट समय निकाल करके देखना है और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं 6 बजे शाम में आपसे अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।